जो तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। यहाँ से डिनाई किया गया है उसको। ये आज की बीबीसी और डॉन की न्यूज है। यूक्रेन, जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, उसमें हमने यूक्रेन को कुछ मिसाइल्स दिए थे। जी, जी, वो बता रहे हैं कि जी वो फुसुए में। जी हाँ, आप लोग ऐसे कहते हैं ना फुसुए में, मतलब चल नहीं रहे। आपको पता होगा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का सबसे बेरोजगार आदमी, क्योंकि पाकिस्तान में चलती तो फौज की है। डिफेंस मिनिस्टर क्यों चाहिए? ठीक है, कुर्सी खाली है, बैठा दो किसी को। इससे ज्यादा डिफेंस मिनिस्टर की औकात नहीं पाकिस्तान में। फीते वीते काट दिए, शोरूम इनॉग्रेट कर दिया, मोबाइल फोन का शोरूम। मोबाइल तो बिकता ही नहीं पाकिस्तान में आजकल। हाँ, हमने चले हुए कारतूस, चले हुए मिसाइल और पता नहीं इस तरह की क्या चीजें यूक्रेन को देनी है, और अब यूक्रेन वाले हमें जो है वो ढूंढते फिर रहे कहाँ कहाँ कहाँ। और से क्या निकले हैं राना साहब? आईएमएफ आपके साथ अभी प्रोग्राम को फाइनल स्टेजेस तक लेकर जा नहीं रहा है। सऊदी अरब ने भी पैसे दे दिए, यूएई ने भी पैसे दे दिए, उनकी गारंटीज काम आ नहीं रही हैं। डॉलर देख लें, ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है, 300 तक डॉलर पहुंचने वाला है। महंगाई 46% तक पहुंच गई है। अब गर्मियां आ रही हैं, अब एक लोड शेडिंग का भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। कि अगर भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं या उसमें बेहतरी आती है, तो फिर हमारे रूलिंग एलीट के डॉलर बॉन्ड कहां से आएंगे? फिर इनके बच्चों को लंदन और अमेरिका में कौन पालेगा? इनकी ट्यूशन फीसिंग, इनके लल्ले तल्ले, इनकी बेगमात के मेकअप के और भारी महंगे महंगे बैग और जूते कौन लेकर देगा? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, यूक्रेन इस वक्त रूस के एक के बाद एक हमलों से बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने यूक्रेन को बड़ा चूना लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान जंग का फ़ायदा उठाने के लिए यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद बेचकर पैसे कमा रहा था, लेकिन इसी बीच खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो भी हथियार भेजे वो दिवाली के पटाखों की तरह फुसड्डी साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के एक सैनिक कमांडर ने पाकिस्तान से मिले हथियारों की गुणवत्ता को घटिया करार दिया है। इससे पहले किया गया वो दावा भी फिर से चर्चा में आ गया है कि पाकिस्तान ने रूस के साथ जारी लड़ाई में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कराई है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के रूस के दावे को फिर से खारिज कर दिया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि हमने दुनिया को चूना लगाने के सिवाय कुछ नहीं दिया। यूक्रेन को हथियार बेचकर 4 पैसे आ रहे थे, अब वो भी बंद हो गए, ऊपर से लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद चाइना गए हैं, तो चाइना से जाके उन्होंने कोई इंडस्ट्री की हेल्प नहीं ले रहे। वहां से उन्होंने ये नहीं कहा कि आए जी इंडस्ट्री लगाएं। वहां पर वो टैंकों की, डिफेंस के हथियारों की बात की जा रही है, जिसमें मुझे उस पर भी अफसोस है कि आप तरक्की, मुआशी तरक्की आपको चाहिए, आपको तोप गोले नहीं चाहिए। और जो तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। यहां से डिनाई किया गया है उसको। ये आज की बीबीसी और डॉन की न्यूज है कि जो यूक्रेन इज कंप्लेनिंग अबाउट जो कुछ यहाँ से जो इन्होंने एक्सपायर पटाखे बेचे उनको, वो शिकायत कर रहे हैं। तो उस पर इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं दिए। हालांकि जहाज आते रहे हैं यहाँ पे बर्तानिया के, और यहाँ से वसला लेके जाते रहे यूक्रेन के लिए। लेकिन मैं अगर जाती तौर पर पूछूं तो मैं पिछले 2-4 दिनों से कोई इतना खुश नहीं था कि बजाय, जब आपके हालात इतने ज्यादा खराब हैं, आपने अभी तक इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने रीजन के अंदर हालात बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा खराबी की बातें कर रहे हैं। चाइना से भी गए हैं तो असला ले रहे हैं, यहाँ से भी आवाजें दे रहे हैं तो हम भी जंग की बातें, हम जंग कर लेंगे। जिस तरह आपने जैश ए मोहम्मद के बारे में कहा है कि उनको मेरे ख्याल में जाती तौर पर अगर पूछे तो अमेरिकन मेरे ख्याल में तो नहीं कि वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि जैश ए मोहम्मद को एक्टिवेट वो कर सकें। और दूसरा, इस वक्त जिस तरीके से आईएमएफ आपको बार बार सनब कर रहा है, मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो है आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, चाइना, वहां से पैसों की। और फिर एक और आपको उसमें खबर बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ का वहां जाना, फिर सी पैक के बारे में बातें होना, वहां से ट्रेन का रूट लेकर जाना नीचे ग्वादर तक, उसकी बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो पाकिस्तानी हमारी जो रूलिंग एलीट है वो उनको पता चल चुका है कि आईएमएफ इज नॉट वर्किंग विद अस। हमारे पास अब चाइनीज युआन ही आएंगे और उनको हम डॉलर में कन्वर्ट करके दुबई और लंदन ले जाएंगे। तो ये प्लान मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पकड़ा है इस्लामाबाद की हंडिया में। तो मेरे अंदाजे में अमेरिका जितना वीक हो चुका है, और दूसरा जितना असर रसूख इस वक्त वाशिंगटन डीसी में यहूदी लॉबी के बाद भारतीय लॉबी का है, मेरे ख्याल में अमेरिका इस तरह की गलती नहीं कर सकता, उनको नाराज नहीं कर सकता। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो, इस वक्त वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो, उसके बाद कैमला हैरिस है यहाँ पे, उनके कांग्रेसमैन हैं, और दूसरा उनकी जो जितनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, मेरे ख्याल में अमेरिका उनको बैक स्टैप नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने एक बात ये हमेशा ये कहता हूं अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराने की कोशिश की है चाइना से। अब जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था
कि इस वक्त जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस वक्त भारत में है और उनके डायलॉग वहां पे हो रहे हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक नई बात भी है, स्पेकुलेशन है इसके बारे में, कयास राइयां की जा रही हैं कि अगर भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं या उसमें बेहतरी आती है तो फिर हमारे रूलिंग एलीट के डॉलर पाउंड कहां से आएंगे, फिर इनके बच्चों को लंदन और अमेरिका में कौन पालेगा, इनकी ट्यूशन फीसिंग, इनके लल्ले तल्ले, इनकी बेगमात के मेकअप के और भारी महंगे महंगे बैग और जूते कौन लेकर देगा। ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में स्पेकुलेशंस हो रही हैं और इसमें कोई बईद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रेस जो चल रही है, तीन बड़ी पावर्स के अंदर चल रही है रेस टू अचीव अ बेटर पोजीशनिंग, टू अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। वो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर रशिया है। ये तीनों चाहते हैं कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के बैकफुट पे जाने पे, जो वैक्यूम क्रिएट जो बाइडेन ने किया है ऑन द इंटरनेशनल अरीना, उसको वैक्यूम को पहले नंबर पे चाइना बार बार, कल जिस तरह यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने घंटों बात की है मिस्टर प्रेसिडेंट शी के साथ, फिर उन्होंने अपना पीस प्लान उनको दिया है कि रशिया को कन्विंस किया जाए। फिर आपको मैं पहले भी बताना चाहूंगा, जब प्रेसिडेंट शी रशिया गए थे और उन्होंने वहां से यूक्रेन और रशिया प्लान की बात की थी, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने उसको वेलकम किया था। उन्होंने कहा था वी आर ओपन टू लिसन टू हियर द प्लान, द चाइनीज प्लान। और अगर इस तरह की वो स्टेटमेंट देते हैं तो ये भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे थप्पड़ है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा डिफेंस का पैसा और जो कैश सारी दी जा रही है यूक्रेन को, वो अमेरिका का अमेरिकन लोगों का, मिडिल क्लास मेरे जैसे लोगों का खून पसीना दिया जा रहा है, जो कि सारा मेरे पाकिस्तानी रूलिंग एलीट की तरह लंदन और दुबई में जा रहा है। असला जो जा रहा है वो सारा ब्लैक मार्केट में टेररिस्ट खरीदेंगे। यूक्रेन के बारे में अगर किसी को मेरे इस बात पे डिसएग्री करता हो तो वो गूगल करे, यूरोप का एक करप्ट तरीन मुल्क है यूक्रेन, और वो बड़ी खूबसूरती से पूरी दुनिया को, वेस्ट को बेवकूफ बना रहा है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, जी हाँ वो वाला गाना था, उसमें पिक्चर का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी कहां से कहां निकल गई, मैं कोई पिक्चर थोड़ी आपको बताने आई थी। मैं ये बता रही थी कि वही सीन ईरान और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। क्या पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि वो पाइप लाइन के लिए जो कुछ सामान चाहिए था वो हमने काफी सामान ले लिया। अब ऐसा है कि वो बाकी का सामान भी खत्म, पैसे भी खत्म, और यही कुछ हाल हमारा है। मगर खैर अब देखते हैं कि ईरान पाकिस्तान की जान बख्शता है या नहीं। लेकिन ईरान से मुझे याद आया एक और, यूक्रेन, जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें हमने यूक्रेन को कुछ मिसाइल्स दिए थे। जी वो बता रहे हैं कि जी वो फुसुए में, जी हाँ आप लोग ऐसे कहते हैं ना, फुसुए मतलब चल नहीं रहे। हमने चले हुए कारतूस, चले हुए मिसाइल और पता नहीं इस तरह की क्या चीजें यूक्रेन को दे दी है, और अब यूक्रेन वाले हमें जो है वो ढूंढते फिर रहे कहाँ कहाँ कहाँ। लेकिन अब बात सारी ये हुई कि ये सारे सवालात वो थे जिसका जवाब दे सकता था एक ही आदमी, थे ख्वाजा आसिफ। यानी कि ख्वाजा आसिफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और एससीओ की मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने घर से ही, अपने ऑफिस से ही बैठ के जो है वहां पे बातें गप्पे लगानी थी राजनाथ सिंह साहब के साथ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। इसके अलावा और कई कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर वहां पर मौजूद होने थे, मतलब हुए थे। लेकिन हुआ ये कि जी ख्वाजा आसिफ साहब गए कोई नहीं। अब कोई पूछे कि जी ख्वाजा आसिफ साहब गए होते तो बहुत से लोग कहते हैं हो सकता है वो इस वजह से नहीं गए क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर ना कुछ सवाल हो जाता, क्योंकि ईरान के लोग भी शायद वहां पर थे। कई लोगों ने कहा कि यूक्रेन के बारे में सवाल हो जाता कि जी वो आपने चले हुए कारतूस और पुस हुए हुए जो आपने मिसाइल्स दिए हैं उसका क्या करना है। मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब इस वजह से भी नहीं गए। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर का काम तो डिफेंस मिनिस्टर का होता ही कोई नहीं है, वो सब कुछ तो भाई लोग करते हैं। तो फिर ख्वाजा साहब इतने ख्वार क्यों हो रहे थे, इतने परेशान क्यों हो गए? चले जाते अपने ऑफिस में बैठ के, वैसे ही तो उन्होंने इंटरनेट पे जैसे मैं और आप बात करते हैं इसी तरह से तो बात करनी थी। लेकिन ख्वाजा साहब नहीं गए, हालांकि वो जाकर बड़े आराम से, बड़ी आसानी से बता सकते थे कि जी बात सारी ये है कि पाकिस्तान में अगर इकोनॉमी हो तो इकोनॉमिस्ट अगर कोई होता है हमारे पास तो सही है, अगर नहीं होता तो भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि जी इकोनॉमी जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, डिफेंस जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है वो भी भाई लोग बनाते हैं। तो फिर भाई लोग का काम कौन करता है? हाँ, ये तो बात सोचने की है। लेकिन भाई लोग काम ही कब करते हैं, ये बात भी अलग लोगों की सोचने की है। लेकिन बहरहाल समझ जाइए मैं कह क्या रही हूँ। मतलब आप सोचिए कि मैंने क्या कहा, लेकिन वो सोचिए जो मैंने नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में यूं 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 करके ना वो बातें चल रही हैं।